रिसेंटली इंडिया का सबसे बड़ा आईपीओ आया और देखते देखते कमाल हो गया क्योंकि लगभग जिन लोगों ने आईपीओ में सब्सक्राइब किया था उनमें से लगभग सभी लोगों को आईपीओ मिल भी गया। सभी जगह खुशी की बात चल रही थी। उसी बीच कंपनी के शेयर प्राइस स्टॉक एक्सचेंजेस पर लिस्ट हुई और फिर अगले 2 दिन जो हुआ उस खौफ से रिटेल इन्वेस्टर्स बाहर निकल ही नहीं पा रहे हैं। कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन सिर्फ 2 दिन में 50,000 करोड़ से गिर गया है और इन्वेस्टर्स को लग रहा है कि जितना पैसा हमने आईपीओ लिस्टिंग में कमाया है वो सारा पैसा यहाँ पर शायद जा रहा है। तो आज हम बात करेंगे कि एग्जैक्टली ऐसा क्यों हुआ है और कंपनी के लिए आगे का फ्यूचर किस तरह का होने वाला है। कंपनी को किस तरह की ग्रोथ यहाँ से आगे चाहिए होगी अगर आपको कंपनी में शेयर प्राइस में बढ़त देखनी है तो पॉपकॉर्न लेकर रेडी रहिए। ठीक है, पॉपकॉर्न रहने देते हैं आज। नमस्कार, मैं प्रसाद आपका आज के इस वीडियो में स्वागत करता हूँ। इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड इन डेप्थ रिसर्च वीडियोस के लिए जरूर कन्वे को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी क्लिक करें। जनरली ये कहा जाता है कि बुल मार्केट में कोई भी वैल्यूएशन पर ध्यान नहीं देता है। काफ़ी हद तक ये बात सही भी है, लेकिन अगर कोई कंपनी उसका हद से ज़्यादा फायदा उठाती है तो इस तरह की चीज़ें होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। एक ऐसी कंपनी जिसका रेवेन्यू पिछले 3 साल से 3500 करोड़ के करीब है और बिल्कुल नहीं बढ़ रहा है, वो कंपनी अपना वैल्यूएशन रखती है 1,40,000 करोड़। तो फिर ऐसे में से फ्यूचर पे आप बेट नहीं कर सकते क्योंकि आपको कहीं ना कहीं आपके फंडामेंटल्स और बिजनेस ग्रोथ दिखानी होगी। कंपनी का वैल्यूएशन आज कितना ज़्यादा है इसे एक स्टैटिस्टिक्स की मदद से समझते हैं। अगर अगले 5 साल में कंपनी का जो नॉन पेमेंट बिजनेस है उसका रेवेन्यू सालाना 15% से बढ़ता है तो भी कंपनी को फ्री कैश फ्लो जनरेट करने में 2030 लग जाएगा और उसके बाद कंपनी की ग्रोथ होगी और फिर पता नहीं कब कंपनी अपने 1.4 लाख का वैल्यूएशन जस्टिफाई कर पाएगी। आज के डेट में कई सारे स्टार्टअप्स फ्यूचर बेसिस पर अपने वैल्यूएशन डिसाइड कर रहे हैं। इसमें गलत बात नहीं है। अगर आपका बिजनेस उस तरह से ग्रो हो रहा है, सालाना रेवेन्यूज बढ़ रहे हैं, फिलहाल लॉसेस भी है तो भी ठीक है, लेकिन अगर आपका मार्केट शेयर तेजी से बढ़ रहा है, आपकी ग्रोथ वहां पे दिख रही है तो फिर कहीं ना कहीं इन्वेस्टर भी इस चीज को समझते हैं। लेकिन एक और आपका मार्केट शेयर यूपीआई में गिर रहा है, आपके कई सारे प्रोडक्ट्स हैं, आप फैंटेसी गेमिंग में हो, आप क्लाउड में हो, आप बुकिंग में हो, म्यूचुअल फंड में हो, पेमेंट गेटवे, टिकट बुकिंग, गोल्ड, फास्टैग, इवेंट्स, इंश्योरेंस, इन सब में आप हो। लेकिन जहां पर ग्रोथ की बात आती है तो पेमेंट बैंक्स के अलावा किसी भी बड़े बिजनेस में बिजनेस ग्रोथ दिखाई नहीं दे रही है। कंपनी ने अब तक करीब 19,000 करोड़ रुपीज रेज किए हैं, जिसमें से 13,000 करोड़ रुपीज अभी तक एक्सपेंसेस और बाकी चीजों में बर्न हुए हैं। तो ऐसे में अगर कंपनी को यहां से आगे तुरंत प्रॉफिटेबल होना है तो कंपनी के पास एक गोल्डन चांस है, वो है लेंडिंग का। कंपनी एक बहुत अच्छी डिस्ट्रीब्यूटर है, लेकिन अगर उनको यहाँ पर अपनी मार्जिन बढ़ानी है तो उन्हें खुद लेंडिंग करनी पड़ेगी रादर देन डिपेंडिंग ऑन एनी अदर एंटिटी। और अगर वैसा करना है तो उन्हें बैंकिंग का लाइसेंस नियर फ्यूचर में जरूर लगेगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात करते हैं आज के इस वीडियो के प्रायोजक कॉइनस्विच कुबेर के बारे में, जिनकी वजह से आज का ये वीडियो पॉसिबल हो पाया है। दिन ब दिन इंडिया में क्रिप्टो एडॉप्शन बढ़ रहा है, लोग और कंपनीज उसे ज्वाइन कर रही है और इसलिए इंडिया क्रिप्टो रेगुलेशन लाने की प्लानिंग में है। तो अगर आप क्रिप्टो में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो कॉइनस्विच कुबेर एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, जो इंडिया का सबसे बड़ा और सिंपल क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज प्लेटफॉर्म है। इस ऐप पर क्रिप्टो ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग को स्टार्टर्स और एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स के लिए बड़े ही इजी तरीके से बनाया गया है और यहाँ पर यूजर्स को विड्रॉल और डिपॉजिट जैसे इश्यूज भी फेस नहीं करने पड़ते हैं और इन सारी चीजों की वजह से आपकी क्रिप्टो जर्नी बड़ी आसान हो जाती है। यहाँ पर बस 100 रुपए से आप अपनी क्रिप्टो जर्नी शुरू कर सकते हो, वो भी स्मार्ट और फास्ट केवाईसी सपोर्ट के साथ। आपको साइन अप करने के बाद 50 रुपए का रेफरल बोनस भी मिलेगा और यहाँ पर आपको 75 क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्ट करने का मौका मिलेगा। इस प्लेटफॉर्म पर बस 14 महीनों में ही 1 करोड़ रजिस्टर्ड यूजर्स आ चुके हैं, जो कि काफी इंप्रेसिव है। इंस्टेंट डिपॉजिट और विड्रॉल फीचर के साथ कॉइनस्विच कुबेर का सिंपल यूआई आपके इन्वेस्टिंग प्रोसेस को एक ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग की तरह आसान बना देगा। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके कॉइनस्विच कुबेर जरूर चेकआउट कीजिए। लेकिन यहाँ पर एक बड़ा प्रॉब्लम एक और भी है कि कंपनी में लगभग 30% शेयर होल्डिंग अलीबाबा और बाकी चाइनीज इन्वेस्टर्स की है और रिसेंटली चल रही इंडिया चाइना टसल की वजह से ये बैंकिंग लाइसेंस मिलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो इन चीज़ों को आप देखोगे और प्रॉफिट और फ्री कैश फ्लो के बारे में मैनेजमेंट की कमेंट्री पढ़ोगे तो आप हैरान रह जाओगे। मैनेजमेंट ने भी रिसेंटली यहाँ पर क्लियरली कह दिया है कि फ्री कैश फ्लो आने वाले कुछ टाइम में जनरेट करना कंपनी के लिए बड़ा मुश्किल होने वाला है। अगर कंपनी की प्रोडक्ट ग्रोथ काफ़ी तेज़ी से होती तो कहीं ना कहीं कुछ सालों के लिए इन्वेस्टर्स वेट करने के लिए भी तैयार हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर वैसा भी कुछ नहीं दिख रहा है। और इन सारी चीज़ों को हमने डिटेल में इस वीडियो में कवर किया था, जहाँ पर हमने पेटीएम के बारे में और पेटीएम के बिजनेस के बारे में लगभग सारी चीज़ें डिटेल में आपके सामने रखी थी, ताकि आप उसे देखें और उसके बेसिस पर अपनी इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लें। लेकिन फिर कई लोगों ने इस वीडियो को नहीं देखा, कहीं ना कहीं वो कई सारी चीज़ें मिस कर गए और इसीलिए हमें आज ये वीडियो बनाना पड़ा है।
आपको ये बताने के लिए कि किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले जरूर बिजनेस ग्रोथ देखें, क्योंकि सिर्फ एक्सपेक्टेशंस पर दुनिया नहीं चलती है, कहीं ना कहीं आपको रियलिटी की ग्रोथ भी देखनी ही होती है। तो पेटीएम के इस केस स्टडी से काफी कुछ इंपॉर्टेंट लेसन्स यहाँ पर इन्वेस्टर्स को मिलते हैं, जिन्हें मैं यहाँ पर पॉइंट आउट करना चाहूंगा। पहला ये है कि किसी भी आईपीओ में आप जल्दबाजी मत कीजिए और पहले 2 दिनों में लिस्टिंग गेन के लिए तो बिल्कुल सब्सक्राइब मत कीजिए। तीसरे दिन आप सोच सकते हो पहले 2 दिन के रिस्पांस के बेसिस पर। यहाँ पर पेटीएम में नहीं, पिछले साल एसबीआई कार्ड्स में भी पहले 2 दिन काफी कम सब्सक्रिप्शन आया था। तो डेटा ये कहता है कि अगर पहले 2 दिनों में 5 टाइम्स से उससे ज्यादा सब्सक्रिप्शन आता है तो लिस्टिंग गेन के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो ये रूल भी आप जरूर ध्यान में रखिए। और दूसरी चीज, मैनेजमेंट की कमेंट्री जरूर ध्यान में रखिए कि मैनेजमेंट को क्या लगता है कब तक कंपनी प्रॉफिटेबल होगी, कब तक कंपनी फ्री कैश जनरेट करेगी। और जितना लंबा ये टाइम रहेगा उतना ही डिफिकल्ट मल्टीबैगर रिटर्न्स कमाना आपके लिए हो जाएगा। दुनिया के सबसे रिचेस्ट इन्वेस्टर मिस्टर वॉरेन बफेट की कंपनी बर्कशायर हैथावे ने पेटीएम में 2017-18 में एक इन्वेस्टमेंट की थी। उन्होंने 1279 रुपीज की प्राइस पर इंडिया की अपनी पहली इन्वेस्टमेंट पेटीएम में की थी। लेकिन अगर हम फिलहाल के उनके रिटर्न्स देखें तो वो भी कुछ खास नहीं है। 3 से 4 साल वेट करने के बाद उनको भी यहाँ पर कुछ खास रिटर्न्स नहीं मिले हैं। बर्कशायर हैथावे की बात करें तो उनका एक बहुत ही डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है और पेटीएम की उनकी इन्वेस्टमेंट उनके पोर्टफोलियो के 1% से भी कम है। तो इसलिए गलतियां सिर्फ आप ही नहीं करते, गलतियां कई सारे इन्वेस्टर्स करते हैं। लेकिन गलतियों से सीखना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जो आपको बेहतर इन्वेस्टर बनने में मदद करती है। तो ये सारी चीज़ें और ये लेसन्स ज़रूर हमेशा ध्यान में रखिए ताकि आप आगे चलकर एक बेटर इन्वेस्टमेंट कर सकें। और हमारे इस वीडियोस की तरह बाकी आईपीओ रिव्यूज़ को भी बिल्कुल मिस ना करें, क्योंकि जब हम किसी आईपीओ का रिव्यू करते हैं तो हम सिर्फ आईपीओ का रिव्यू नहीं करते हैं, उसकी पूरी बिजनेस कुंडली निकालते हैं। थैंक यू सो मच। और जाते जाते कॉइनस्विच कुबेर जरूर चेकआउट कीजिए।